गुड आफ्टरनून सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आ चुके हैं आपके सामने। एनटीपीसी वाले जो है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर वैकेंसी कब आएगा। तो एनटीपीसी वैकेंसी 2024 के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं, और एनटीपीसी का वैकेंसी आपका कब आएगा जो है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ऑफिशियल डाटा के आधार पे, जैसे कि एग्जाम कैलेंडर के आधार पे आपका जैसा दिया था। इसके साथ साथ बहुत सारे नए बच्चे होंगे, तो उनके लिए एनटीपीसी का सिलेबस क्या है आपका, एनटीपीसी का परीक्षा पैटर्न क्या है आपका, दूसरा नंबर एनटीपीसी का आयु सीमा क्या क्या है, एज लिमिट क्या क्या है, और शैक्षणिक योग्यता, और कौन कौन से पोस्ट के लिए एनटीपीसी का जो है कौन कौन सा पोस्ट एनटीपीसी में होते हैं, वो भी एक बार हम लोग डिटेल से देखेंगे। सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता हम लोग जो है देखेंगे आपका यहाँ आपके सामने। चलिए हम लोग जो है डिटेल से आपको एक चीज दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही है सबका कि एनटीपीसी का वैकेंसी आपका जो है वो कब आएगा। तो इसके लिए सिंपली, जैसे रेलवे आपको पता है कि अपना खुद का एक एग्ज़ाम खासकर एनटीपीसी के लिए आपको रेलवे, रीजनिंग, मैथ और सामान्य ज्ञान ज्ञान की आपकी बुक दिख रही है। ये तीनों बुक से आपका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज की तैयारी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको जस्ट एनटीपीसी के लिए स्पेशल बुक चाहिए तो आप एनटीपीसी CVT 1 की 2 बुक होगी, और ये 27+ होगी, जिससे आपको फैक्ट्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में, वो आपको इससे कवर हो जाएगा। जो है वो कब आएगा। तो इसके लिए सिंपली, जैसे रेलवे आपको पता है कि अपना खुद का एक एग्जाम कैलेंडर दिया है, बाकी दिखाएंगे। ये खुद का रेलवे एनुअल एग्जाम कैलेंडर आपका जारी कर दिया है, और इसके आधार पे अगर देखा जाए तो आइए जरा सा आपको स्पष्ट तरीका से दिखा देते हैं। देखिए रेलवे अपना कहा है, रेलवे के अनुसार जनवरी फरवरी में जनवरी से लेकर मार्च तक का एएलपी का, तो एएलपी आपका आ चुका है। अप्रैल से जून टेक्नीशियन भी आपका आ चुका है। अब आपके सामने जो बचा वो बचा आपके कौन सा, तो वो बचा आपके सामने ये वाला। देखिए जुलाई से सितंबर में आपका कहा गया था कि कौन कौन सा आएगा। एनटीपीसी आपका पॉपुलर कैटेगरी 4, 5, 6 और एनटीपीसी लेवल 2, 3, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल। तो जूनियर इंजीनियर भी आपका आ चुका है, और पैरामेडिकल भी आपका जो है पैरामेडिकल कैटेगरी का भी फुल नोटिफिकेशन आ गया। एनटीपीसी ये जो है ग्रेजुएशन वाला नहीं आया है, और आपका लेवल 2 वाला नहीं आया है। और हमारे पास क्या है भैया, तो हमारे पास इसमें देखिएगा जरा सा, तो जुलाई से, तो आपके मंथ में क्या बचा, जुलाई, ठीक है, अगस्त, और अभी भी इसके अंदर सितंबर है, सितंबर भी दिया है। बहुत कोई का कहना है कि सर एग्जाम कैलेंडर के आधार पे नहीं चल रहा है। तो जुलाई में और अगस्त में आप देख लिए हैं कि जुलाई में आपका जो है लगभग जूनियर इंजीनियर का, अगस्त में आप कह सकते हैं पैरामेडिकल का आपका आ गया है। अब जो बचा आपके सामने कौन सा बचा, तो अब आपका बचा सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सके तो आपको एनटीपीसी का वैकेंसी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। कब, तो सब कुछ अब यहाँ पे हटाइए, बस दिमाग में आप लोग छाप लीजिए कि सितंबर महीना में अभी भी आपका बचा हुआ है। तो सितंबर के फर्स्ट से सेकंड वीक में आपका एनटीपीसी का आपका जो ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी का आपका इंटर लेवल का आपको जो दिखाई देगा फर्स्ट वीक। एग्जाम कैलेंडर के आधार पे चल रहा है, भले ही परीक्षा के आधार पे नहीं चल रहा है, लेकिन वो एग्जाम का नोटिफिकेशन धड़ल्ले से रेलवे देते जा रहा है। सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में एनटीपीसी का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब आइए उनके लिए जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जिनको इसके बारे में जानना है, सिलेबस के बारे में जानना है, या फिर पुराने वाले भी है वो भी देख सकते हैं सिलेबस के बारे में, परीक्षा पैटर्न, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता। इसके लिए हम लोग एक एक चीज बस देखते जाएंगे और ऑफिशियल डाटा के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने आ चुका है मेडिकल स्टैंडर्ड को जिक्र कर लिया जाए। देखिए मेडिकल का एनटीपीसी में क्या इशू है मेडिकल का, इसको जरा सा आपको यहाँ पे दिखाते हैं कौन कौन से मेडिकल वाले भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेडिकल के तौर पे। देखिए यहाँ पे मेडिकल वाले A2 वाले जो है आराम से एनटीपीसी को भर सकते हैं, A3 वाले भी भर सकते हैं, B2 वाले भी भर सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी के लिए आपका A1 का मेडिकल होना जरूरी है, ठीक है। ALP जैसा एनटीपीसी का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है। तो पहला तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एज को लेके, दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेके। 1 मिनट, दूसरा देखिए एज लिमिट को अगर देखा जाए, एज लिमिट को हम लोग देख लेते हैं एज ग्रुप के आधार पे। यहाँ पे 2 तरह का पोस्ट है, लेवल 2 और लेवल 3। तो देखिए एक आपका हो गया लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए, ये कौन कौन से किसके लिए है, तो यहाँ पे आपका 18 से लेके 30 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन, 18 से लेके
30 साल तक वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी को जैसा छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल मिलेगा। लेकिन इस बार के लिए आपका क्या रहेगा, लेवल 2 और लेवल 3 का इस बार का उम्र में बढ़ा के 18 से लेके 33 साल तक रहेगा। 3 साल का आपका छूट मिलेगा केवल इस साल का। जनरली 18 से 30 आपका रहता है। तो किसके लिए, लेवल 2 के लिए और आपका लेवल 3 के लिए, लेवल 2 वाले और लेवल 3 वाले, मतलब 12th पास वालों के लिए है। अब आइए हम लोग लेवल का दूसरा देखते हैं। अब आपको दूसरा लेवल देखना है तो इधर आ जाइए। ये तो हो गया लेवल 2 के लिए। अब हम लोग इधर देखेंगे आपके सामने, ये कहाँ गया आपका डाटा, अच्छा आप बस देख लीजिए लेवल 4 5 6 अगर रहता है, लेवल 4 5 यहाँ पे नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। एनटीपीसी का लेवल इसका 4 5 6 ये रहेगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो एनटीपीसी का पोस्ट रहेगा वहां पे जनरली जो है 18 से लेके 33 साल तक रहता है, 18 से 33 ग्रेजुएशन का। लेकिन इस बार से आपको कितना दिखाई देगा, 18 से 36 साल तक इस साल रहेगा, मतलब उम्र में आपको 3 साल का छूट मिलेगा। ग्रेजुएशन वाला जो एनटीपीसी है वहां पे आपका 18 से लेके 36 तक इस बार आपका रहेगा। ये तो क्लियर आपका हो चुका। उम्र हम लोग देख लिए हैं, एज लिमिट देख लिए। अब देखते हैं आपके सामने एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम पैटर्न को जरा सा देख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने ये आ चुका है सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 में आपका क्या क्या रहेगा देखिए जरा सा। सीबीटी 1 का फर्स्ट स्टेज जो है आपका सीबीटी 1 का देखिए, 90 मिनट का आपका 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, इसी के अंदर साइंस रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 40 नंबर का। मैथमेटिक्स आपका रहता है 30 नंबर का, 30 नंबर का मैथमेटिक्स रहता है, ठीक है, 30 नंबर का मैथमेटिक्स। और जनरल रीजनिंग आपका 30 नंबर का रहता है। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। 30 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर का मैथ्स और 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा स्टेज 1 का आपका जो है समय दिया जाता है। वही अगर देखा जाए स्टेज 2 का, इसमें आपका सीबीटी 2 भी आपका जो रहता है। स्टेज 2 का देखा जाए तो स्टेज 2 में भी लगभग क्या एकदम सेम ही सिलेबस है। देखिए यहाँ पे लगभग आपका अच्छा स्टेज 2 में थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पे स्टेज 2 में भैया यहाँ पे देखा जाए, देखिए आगे हम लोग 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन हो जाता है। जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन हो जाता है, 35 क्वेश्चन आपका मैथ्स हो जाएगा और रीजनिंग आपका हो जाएगा 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग हो जाएगा। तो टोटल 35 120 क्वेश्चन आपका रहता है सीबीटी 2 में एनटीपीसी का। क्लियर, 120 क्वेश्चन मेंस में। अगला जो हम लोग देखे आपके सामने, अगला आपके पास क्या है, अच्छा हाँ, किसको किसको साइको टेस्ट देना है। एनटीपीसी में भी आपका साइको रहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा। तो सीबीएटी जो है आपको साइको टेस्ट जिसको कहते हैं, ये आपका साइको टेस्ट किसमें रहता है। तो साइको टेस्ट आपका ट्रैफिक असिस्टेंट में, ट्रैफिक और स्टेशन मास्टर जो लोग बनना चाहते हैं आपको साइको टेस्ट देना पड़ता है। और आपका एक टाइपिंग भी रहता है। टाइपिंग भैया देखिए, ये तो हो गया आपका साइको टेस्ट का ये आपका साइको टेस्ट का हो गया। और आपको टाइपिंग भी बहुत सारे पोस्ट में आपको जो है टाइपिंग भी देना रहता है। अब आपके मन में आएगा सर 12th पास पे कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, वो देख लीजिए। तो अगर आप 12th पास है, 12th वाले जो भी बच्चे हैं आपके लिए ये सारा 5 को पोस्ट एनटीपीसी में देखने को मिलता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये 5 तरह का पोस्ट आपको जो है देखने को मिलेगा 12th वाले का। इस सब का लेवल 2 या फिर लेवल 3 रहता है, ठीक है। चलिए अगला आपका जो है मन में आएगा कि सर हमारा ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी देखने को मिलेगा। ग्रेजुएशन वाले को कौन सा, जो लोग का ग्रेजुएशन है, जो लोग का ग्रेजुएशन है मतलब जो लोग बीए बीएससी पास है उन लोग के लिए जरा सा देख लीजिए। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया। ये जितना सारा आपका पोस्ट है लगभग 8 तरीका का पोस्ट है। इसका आपका जो क्या रहेगा ग्रेजुएशन वालों के लिए लेवल 4 5 और 6 के अंतर्गत में आपका ये आता है। तो ये लगभग इतना सारा पोस्ट है जिनका ग्रेजुएशन है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। लगभग हम आपको सब कुछ जो है डिटेल से यहाँ पे बता दिए हैं।
जैसा आपको सिलेबस नॉर्मली आपका जो स्टैंडर्ड रहता है उसी के आधार पर रहता है। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता, चारों चीज आपको जो है बता दिए हैं। जैसे इसका लगभग इसका सितंबर का 1st से 2nd वीक में आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रेलवे अपना लगभग कैलेंडर के आधार पे ही चल रहा है आपका, ठीक है। इसके आधार पे पढ़ रहा है, भले एग्जाम डेट को अभी तक अनाउंस सही तरीका से एलपी का एग्जाम नहीं लिए हैं, लेकिन कैलेंडर को आधार पे ही रेलवे चल रहा है। बाकी आप लोग का क्या राय होगा, आप लोग के एनटीपीसी पहली बार दीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।